मामले की जांच। अब कुछ अहम खबरों की बात। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का दूसरा और आखिरी दिन आज। फॉस्टरिंग एक्सपर्ट फ्रॉम एमपी, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग, एक्सेस मध्य प्रदेश, कंप्लीट बिजनेस सॉल्यूशन और इंडिया, इजराइल, यूएसए और यूएई के समूह चर्चा करेंगे। इसके बाद भारत की 5 ट्रिलियन इकॉनमी में मध्य प्रदेश का योगदान कैसे हो, इस पर मंथन होगा। एयरोस्पेस एंड डिफेंस, पीएलआई, बूस्टिंग मैन्युफैक्चरिंग, इंडिया एंड रोल ऑफ एमपी, एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट, इन तमाम मसलों पर चर्चा होगी। और उसके बाद एमपी स्टार्टअप इकोसिस्टम पर भी चर्चा होगी। इंदौर में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर समिट आज खत्म हो रही है। 5 ट्रिलियन, भारत की 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को हासिल करने में मध्य प्रदेश के योगदान पर चर्चा होगी। और अमेरिका, यूएई, इजराइल, ऐसे कई और देश हैं जिनके उद्योगपति निवेश को लेकर सीएम शिवराज से चर्चा करेंगे। एमपी के स्टार्टअप इकोसिस्टम पर भी चर्चा होगी। सर, निवेशकों में काफी उत्साह, कैसा आज का सर माहौल रहने वाला है? कैसा सर मध्य प्रदेश में जो अरे उत्साह इतना है कि हम तो सो भी नहीं पा रहे हैं। अभी फिर 1 to 1 मिलना है, वो कह रहे हमें आना है मध्य प्रदेश। जबरदस्त वातावरण है। निवेशक मध्य प्रदेश में निवेश करना चाहते हैं, मध्य प्रदेश को जान रहे हैं, समझ रहे हैं। सेक्टोरियल जो हमारे सेशंस हो रहे हैं उनमें भीड़ उमड़ रही है और सचमुच में मध्य प्रदेश के सौभाग्य के सूर्य का उदय हुआ है। मध्य प्रदेश अब 550 बिलियन डॉलर की इकॉनमी बनेगा और उसमें ये निवेशक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। तो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आज समापन होना है। इधर ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में देश विदेश के उद्योगपति पहुंच रहे हैं। आज समिट का आखिरी दिन। विदेश से आए उद्योगपतियों का पारंपरिक तरीके से स्वागत किया गया। इससे वो काफी उत्साहित भी दिखे। बिजनेसमैन जब खुद को रोक नहीं पाए तो वो भी नगाड़े की थाप पर झूम उठे। इन्वेस्टर समिट में अतिथियों का स्वागत ढोल धमाकों के साथ पारंपरिक तरीके से किया गया, लेकिन जो सबसे आकर्षण का केंद्र रहे इस ढोल धमाकों में ये हनुमत बंद पथक के जो कलाकार है उनकी जो प्रस्तुति रही वो सबसे ज्यादा वो आकर्षण का केंद्र रही। यहाँ पर आप देखिए और ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा भी शामिल हुए। न्यूज 18 से बात करते हुए देवड़ा ने कहा कि प्रदेश में जमकर निवेश हो रहा है। शिवराज सरकार निवेशकों को सुविधाएं मुहैया करवा रही है। निवेश में कितने प्रस्ताव आए इसकी तस्वीर आज शाम तक साफ हो जाएगी। इंदौर में हो रहा है ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आज आखिरी दिन है, लेकिन इस 2 दिन की समिट में क्या वाकई में इंदौर और मध्य प्रदेश में निवेश बरसा है? हमारे साथ बात करने के लिए प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा हैं। सर, 2 दिन की इन्वेस्टर समिट तो माने क्या निवेश मध्य प्रदेश पर बरस रहा है? निवेशक बिल्कुल बरस रहा है और अपार उत्साह है इस बात को लेकर के। और निश्चित रूप से हमारे सारे उद्योगपति इस इंदौर शहर में आए हैं। हमने उनका बड़ा हृदय से स्वागत किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी उनको कहा है और इस बात को उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं आएगी। उनको जिस प्रकार का उनको सहयोग चाहिए वो सहयोग मध्य प्रदेश सरकार की ओर से पूरा मिलेगा। किस सेक्टर में आपको लग रहा है सर के निवेशक दिलचस्पी दिखा रहे हैं? आपकी भी कई सभी प्रकार के उद्योग हैं, बहुत सारे उद्योग हैं। ऊर्जा के क्षेत्र में भी है, कई एग्रीकल्चर के क्षेत्र में भी आना चाहते हैं, अलग अलग क्षेत्रों में भी वो आना चाहते हैं। तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि उद्योगपति जहाँ जमीन मांगेंगे 24 घंटे के अंदर दे दी जाएगी, तो क्या सहूलियतें पूरी तरीके? बिल्कुल, किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। सरकार की ओर से पूरा सहयोग मिलेगा। तो प्रदेश सरकार के मंत्री हैं और उनका कहना है कि प्रदेश में निवेश जमकर आ रहा है और आज तस्वीर भी साफ हो जाएगी कि मध्य प्रदेश में निवेशक किस क्षेत्र में निवेश करने में दिलचस्पी दिखा रहे हैं। कैमरा पर्सन संजय पांडे के साथ अनुराग श्रीवास्तव, न्यूज 18 इंदौर।
और सीधे आपको लिए चलेंगे ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर। हमारे सहयोगी अनुराग इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। क्या कुछ आज के सेशन में होना है, और एक जो बात है आज साफ हो जाएगी शाम तक कि कितने का निवेश मिल रहा है। अनुराग, क्या कुछ अपडेट इस वक्त तक? ललित, जो अलग अलग कंट्रीज के जो पार्टिसिपेशन है वो यहाँ पर पहुँचना शुरू हो गए हैं। यूके, यूएई, इजराइल, नीदरलैंड, अलग अलग कंट्री से लोग यहाँ पर पहुँचे। मुख्यमंत्री के साथ तो उनकी 1-to-1 चर्चा होगी, लेकिन अलग अलग सेशन भी होंगे जिसमें वो अफसरों के साथ, मिनिस्टर के साथ चर्चा करेंगे कि किस सेक्टर में वो निवेश के लिए इंटरेस्टेड हैं। हमारे साथ कुछ इन्वेस्टर भी हैं। नीदरलैंड के एम्बेसडर हमारे साथ मौजूद हैं। सर, मध्य प्रदेश is such a perfect state, the future ready state. In which sector would you like investment? Well, indeed, Madhya Pradesh is doing very well. India is doing very well, but especially in Madhya Pradesh. We are here with a large delegation, Dutch companies, especially from the agricultural sector, looking for investment. Some of the companies are very active already in the state and looking for expansion, but also a company like AkzoNobel in chemicals are looking to Madhya Pradesh. And you see nowadays that more and more Dutch companies are moving to India because of the economic performance of India. And Madhya Pradesh is known as a very business-friendly state, so it's definitely in the picture of a lot of Dutch companies. Have you discussed with CM, other officers? I will have a meeting with the CM in about half an hour, and we will discuss possible investment plans of the Dutch companies and to strengthen their presence in the Madhya Pradesh economy. जी, तो बिल्कुल ललित, तमाम जो इन्वेस्टर हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं। जो एम्बेसडर हैं अलग अलग कंट्रीज के वो भी यहाँ पर पहुँचे हैं। मुख्यमंत्री के साथ उनकी 1-to-1 चर्चा हुई और कई सेक्टर में मध्य प्रदेश में निवेश की उम्मीद है। आज भी कई सेशन होना है। उसके बाद शाम तक तस्वीर साफ हो जाएगी कि किस किस सेक्टर में एमपी में निवेश होता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी अनुराग विस्तार से जानकारी दे रहे थे। लगातार इस